राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल। पढ़ ले बेटा मौका है। अच्छा, आप लोगों को जानकारी अगर मिली चुकी होगी, जो बच्चे पुराने हैं, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया है और उसमें हम डेली एग्रीकल्चर की क्विज करवाते हैं। ठीक है, हम अभी तक हॉर्टिकल्चर को लेकर चल रहे थे। हमने प्रोपगेशन की क्विज हाई लेवल की भी करवाई, मॉडरेट लेवल की करवाई, इजी लेवल की करवाई। ठीक है, जो आपके डीएचओ की तैयारी करें उनके लिए। फिर हमने जो एक क्विज करवाई है, वो आज जो हमने करवाई है वो करवाई थी पोमोलॉजी में। और पोमोलॉजी में मैंगो, बनाना, पपाया, पाइनएप्पल, लगभग हमने 25 से 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसमें से कुछ क्वेश्चन लेके हम अभी यहाँ आए हैं, और इसमें जो क्वेश्चन उसमें नहीं डिस्कस किए थे, है ना, उनको भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया था। क्योंकि क्विज की टाइमिंग सिर्फ आधे घंटे की होती है, और उसमें अगर क्वेश्चन जो छूट जाते हैं वो वीडियो के माध्यम से हम कर लेंगे कवर। ठीक, और जो क्वेश्चन करवा चुके हैं उनकी अच्छे से कर लेंगे एनालिसिस, ताकि आपके आसपास के क्वेश्चन भी अच्छे से कवर हो जाएं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो 8 साढ़े 8 बजे 8:30 पे जो क्विज होती है वो होती है एग्रीकल्चर की, मेरे द्वारा ली जाती है। और एक क्विज होती है वो होती है 5 बजे। 5 बजे वाली जो क्विज है वो होती है उसकी जीएस की। ठीक है, जो कि शुभम तिवारी के द्वारा ली जाती है। आप उस पर जुड़ें और सबका वीडियो का एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलता है। ठीक है, आप जुड़ जाइए, आपको अच्छे से अपनी पढ़ाई फ्री में बिल्कुल अच्छे से होती जाएगी। ठीक है, तो आज जो बच्चे नहीं जुड़ पाए थे वो यहाँ पे अपना आंसर दे देंगे। ठीक है, और नहीं तो आप लोग आराम से जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम पे भी बना दिया है, सर्च कर लीजिएगा, पढ़ ले बेटा मौका है, उसमें आराम से आप अच्छे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मैंगो डे कब मनाते हैं? ठीक है, वर्ल्ड मैंगो डे कब मनाते हैं? तो भैया 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 7 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 22 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 7 अगस्त, और चौथा ऑप्शन है 7 जून। तो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 22 जुलाई। ठीक है, क्या आंसर है? 22 जुलाई। अब बात मैंगो की है, हालांकि आगे भी क्वेश्चन मैंगो के बारे में होंगे, लेकिन यहीं पे हल्का सा डिस्कस कर लें। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका होता है। मैंगो की फैमिली क्या होती है? एनाकार्डियसी होती है। मैंगो का उत्पत्ति स्थान क्या होता है? इंडो बर्मा रीजन होता है। ठीक है, अगर बात करें तो मैंगो सबसे पहले एक उसमें रोग लगता है जिसे बोलते हैं मैंगो माल फॉर्मेशन, जो कि 1891 में बिहार में देखा गया था। ये बात आप जानते हैं। अच्छा, मैंगो की अगर और बात करें तो मैंगो से एक क्वेश्चन आता है कि मैंगो कौन से न्यूट्रिएंट की कमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंगो फास्फोरस की कमी तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पोटेशियम की बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक बात आप लोग याद रखेंगे। वैरायटी से आगे क्वेश्चन आएंगे, वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक, आगे देखो। हाँ, क्रोमोसोम्स के भी आगे आएंगे। आगे देखो, विच फ्रूट डज नॉट कंटेन स्टार्च? ठीक, इनमें से कौन सा फ्रूट है जिसमें स्टार्च की मात्रा बिल्कुल नहीं पाई जाती? ठीक है, पहला है गुआवा ऑप्शन, दूसरा मैंगो, तीसरा पाइनएप्पल, और चौथा ऑप्शन है पपाया। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पाइनएप्पल। ठीक, यानी कि अनानास। तो अनानास की बात है, तो अनानास का साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका होता है अनानास कॉम्सस। ठीक, अनानास कॉम्सस होता है। इसकी जो फैमिली होती है ब्रोमोलियसी होती है, और इसका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो ब्राजील होता है। ठीक, पाइनएप्पल की अगर बात करें तो ये केम प्लांट है। ठीक है, और मोनोकार्पिक है और हर्बेसियस प्लांट है। पाइनएप्पल के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम लोग ब्रोमेलिन बोलते हैं, और इसका जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो थाईलैंड में होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगर और थोड़ा पाइनएप्पल की बात करते हैं तो भैया पाइनएप्पल के अंदर जो एसिड पाया जाता है वो 0.6 से 0.8% तक पाया जाता है। ठीक है, बाकी पाइनएप्पल एक ऐसा फ्रूट है जिसमें बिल्कुल भी स्टार्च नहीं पाया जाता। अगर इसके प्रोपोगेशन की बात करेंगे तो इसका स्लिप से भी करते हैं, शक्कर से भी करते हैं। अगर स्लिप से करते हैं तो उनका वेट 300 से 400 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, और शकर्स का वेट 500 से 750 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, पाइनएप्पल के जो वेस्ट फर्टिलाइजर है वो अमोनियम सल्फेट है, सॉरी अल्मोनियम सल्फेट है। ठीक है, बाकी जो वैरायटी वगैरह है आगे डिस्कस करेंगे। आगे देखो, सीड रेट ऑफ गाइनोडायोसियस यूज वैरायटी ऑफ पपाया। इनमें से कौन सी वैरायटी ऐसी है, मतलब जो गाइनोडायोसियस वैरायटी होती हैं उनमें सीड रेट कितनी पाई जाती है, कितनी मतलब डालनी चाहिए? तो भैया आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, 100 ग्राम, 250 से 300 ग्राम, 500 से 600 ग्राम, और 100 से 1000 ग्राम। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है बी ऑप्शन, यानी 250 से 300 ग्राम। ठीक, अब भैया यहीं पे बात पपाया की हो गई है, तो पपाया का साइंटिफिक नेम क्या होता है? केरी का पपाया होता है। पपाया की फैमिली क्या होती है? केरी कैसी होती है। और पपाया का उत्पत्ति स्थान क्या होता है? ट्रॉपिकल अमेरिका। पपाया के अंदर पपेन पाई जाती है, और उस पपेन के अंदर प्रोटीन कितनी होती है? तो 72.2% होती है। ठीक, पपाया का जो बीज होता है उसमें जिलेटेनियस कवर होता है, और पपाया के बीज के अंदर कितनी प्रोटीन होती है? तो 24% के आसपास होती है। अच्छा, अब देखो, जो गाइनोडायोसिस वैरायटी है उसमें 250 से 300 ग्राम है, और जो डायोसिस वैरायटी है उसमें 400 से 500 ग्राम इसका सीड पड़ता है। अच्छा, 1 ग्राम जो पपाया होता है उसमें 20 सीड पाए जाते हैं। ठीक है, और पपाया कैसा थर्मोसेंसिटिव क्रॉप है ना, आप जानते ही हो। और सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी है वो बनाना के बाद पपाया की ही होती है। सबसे ज़्यादा बनाना, उसके बाद
आपने देश में, अपने देश में काय की होती है, पपाया की होती है। अच्छा, पपाया में इरिगेशन किससे करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो भैया किससे करते हैं, रिंग मेथड से करते हैं। वैरायटी से क्वेश्चन आगे देखेंगे। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और रह गया कि पपाया की एक वैरायटी है पूसा नन्हा, तो उसमें आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखते हैं, तो 1.25 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर रखते हैं, जिससे कि प्रति हेक्टेयर 6000 से प्लांट 6000 जो है प्लांट लग जाते हैं। आगे देखो, थोड़ा स्पीड में बोल रहे हैं ताकि और भी क्वेश्चन कम समय में डिस्कस हो जाए, ठीक है। आगे देखो, मैंगो फ्रूट इज बोटेनिकली नोन एज, मैंगो फ्रूट को बोटेनिकली क्या बोलते हैं, बैक्का, पोम, पेपो, नन ऑफ दीज। तो आप सब जानते हो कि मैंगो फ्रूट जो होता है वो ड्रुप होता है, ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। अब देखो, फिर से मैंगो की बात आ गई, तो हमने जो चीज़ें आपको बताई हैं वही मैंगो में काम की हैं, ठीक। पोम जो होता है, पोम जो है, पोम में फल का प्रकार होता है पाया, मतलब इसमें जो फल पाए जाते हैं वो आपके एप्पल हैं और पीएम है, ठीक। पेपो में क्या होते हैं, जितने भी आपके कुकुरबिटेसी के हैं सब में पेपो होता है, सॉरी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक पेपा लग गया है। अच्छा आगे देखो, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस, हॉर्टिकल्चर साइंस का हेडक्वार्टर कहाँ होता है, ऑप्शन भैया क्या है, यूएसए, बेल्जियम, फ्रांस और ब्राजील। तो इसका सही आंसर है बेल्जियम। थोड़ा स्पीड में बोल रहे हैं, है ना, बच्चे कुछ दिक्कत ना करें, क्योंकि बहुत लोग यूट्यूबर जो हैं धीरे धीरे बोलते हैं, अपनी वाच टाइमिंग बढ़ाते हैं, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। आराम से आप जल्दी से क्वेश्चन को देख लीजिए और अच्छे से आगे बढ़ जाइए, ठीक। आपका भी टाइम बचे और हमारा भी बचे, ठीक है। तो हेडक्वार्टर कहाँ है भैया सोसाइटी का, बेल्जियम में है, ठीक है। आगे देखो, बाकी यहाँ से एक क्वेश्चन हार्टिकल्चर से आया तो हम थोड़ा बता दें, जैसे कि IIHR कहाँ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च कहाँ है, हिसारकट्टा बेंगलोर में है, ठीक है। इसके अलावा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, जो सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर है वो लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हार्टिकल्चर जो है, यानी सर्दी वाला, वो आपका श्रीनगर में है। और जो एरिड हार्टिकल्चर है वो आपका राजस्थान में है, ठीक है। ये 4 चीज़ें हो गई। आगे देखो, पूसा नन्ना ड्वार्फ वैरायटी ऑफ पपाया इज डेवलप्ड थ्रो, जो पूसा नन्ना जो कि एक काफ़ी ड्वार्फ वैरायटी पपाया की छोटी सी होती है ना, वो किससे डेवलप की जाती है, ऑप्शन है हाइब्रिडाइजेशन से डेवलप की जाती है, म्यूटेशन से डेवलप की जाती है, सिलेक्शन से डेवलप की जाती है, या फिर हेट्रोसिस से की जाती है। तो इसका सही आंसर है म्यूटेशन से की जाती है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सडन हेरिटेबल चेंज इन हेरिडिटी, हेरिडिटी के अंदर या किसी चीज़ के अंदर जो एकदम से परिवर्तन हो जाता है उसे म्यूटेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप के जनरा होते हैं उनके बीच अगर क्रॉस होता है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सिलेक्शन आप जानते हो। और हेट्रोसिस का मतलब क्या होता है, हेट्रोसिस का मतलब होता है कि जो भी बच्चे पैदा हुए हैं, मतलब सिंपल भाषा में है, जो भी प्रोजनी हुई है वो अपने माता पिता से सुपीरियर हो, तो उसको पॉजिटिव हेट्रोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब बात है पपाया की, तो पपाया का साइंटिफिक नेम पूरा बता चुके हैं, फैमिली बता चुके हैं। अब यहाँ पे ना पूछा ना एक वैरायटी है, तो थोड़ी थोड़ी सी और पपाया की वैरायटी हम लोग देख लेते हैं। देखो, पपाया की जो गायनोडाइसिस वैरायटी होती है उसमें पूसा डेलिसस, पूसा मजेस्टिक, CO3, कुर्ग हनी ड्यू, सनराइज सोलो, ताइवान सूर्या। हमने ट्रिक बताई थी कि भैया जो है अपना सूर्या जो है वो कहाँ गया था, ताइवान गया था, ठीक है। और उसने अब किसके साथ, अपनी हनी के साथ, ठीक। और वहाँ पर उसने कोच 5 बुक किया और सन के राइज होने तक मजे लिए, ठीक है। और अकेले अकेले, तो भैया क्या हो गई, ठीक। सूर्या, ताइवान, सनराइज सोलो, कुर्क हनी डी उसकी हनी थी, कोच जो है कोच 3 सॉरी CO3, इसके अलावा पूसा मजेस्टिक और पूसा डेलिसस, ये सभी कैसी वैरायटी हैं, ये सभी जो है गाइनोडायोसिस वैरायटी हैं। अगर डायोसिस वैरायटी की बात करें तो पूसा जाइंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, यानी पूसा नन्हा कैसी आती है, डायोसिस में आती है। इसके अलावा CO1, CO2, CO6 और CO5। CO5 एक ऐसी वैरायटी है जिसमें सबसे अधिक पपेन पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जो इसकी लाल गुदे वाली वैरायटी होती है ज़्यादातर वो आपकी ताइवान होती है, और पिंक वाली जो होती है वो आपकी पूसा मजेस्टिक होती है, ठीक है। हाँ, और कई जगह और भी होती हैं। अब देखो, जो इसमें TSS पाया जाता है वो 12 से 15% पाया जाता है, ठीक। आगे हम लोग और भी देखेंगे। द फ्रूट ऑफ बनाना इज बोटेनिकली, बहुत सरल क्वेश्चन है। पपाया जो बनाना का फ्रूट होता है उसे हम लोग वनस्पतिक रूप से क्या बोलते हैं, पेपो, बेरी, पोम, ड्रुप। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है बेरी, ठीक है। पेपो में सभी कुकुरबिटेसी आ जाते हैं, पोम में आपके सेब और नाशपाती आ जाता है, ड्रुप में मैंगो वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। अब बनाना की बात है तो बनाना का फंटिविनम क्या होता है, मूसा पैराडीसिया का होता है। बनाना की फैमिली क्या होती है, म्यूजियोसी होती है। और बनाना के अंदर गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 22, 33, 44, ठीक है। जब ट्रिप्लॉइड गुणसूत्र 33 होते हैं। अच्छा, बनाना का उत्पत्ति स्थान क्या है, बनाना का उत्पत्ति स्थान है, ठीक, आप लोग याद रखेंगे, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। बनाना को पकाने के लिए उसमें कैल्शियम कार्बाइड का यूज करते हैं। और बनाना का जो सबसे खतरनाक डिजीज है इंडिया में बंची टॉप है, वैसे सिगटो का है, ठीक है। तो इंडिया में जो बंची टॉप है वो भैया 1891 में फिजी से आया था। अच्छा, राइप जो बनाना होता है, पका हुआ बनाना, उसमें 27% तक शुगर पाई जाती है, आप जानते हो। अच्छा, वैसे तो सबसे डेंजर डिजीज कौन सा है, सिगटो का है।
अब अगर बात करें तो बनाना का जो जेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो सिमंड और शेफर्ड ने दिया था। किसने दिया था? सिमंड और शेफर्ड ने दिया था। ठीक है, बनाना में वायरस को डिटेक्ट करने के लिए टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं, ये आप जानते हो। अच्छा, इंडिया का जो शेयर है बनाना में वो 31.6% प्रोडक्शन है। ठीक, 31.6% पूरे वर्ल्ड की तुलना में। अच्छा, बनाना की एक वैरायटी है जिसे बोलते हैं मॉन्थन। मॉन्थन वैरायटी ऐसी है जिसके अंदर ग्लूकोज पाई जाती है। ठीक, सिर्फ मॉन्थन ही है। अच्छा, बाकी अगर बात करें तो बनाना जो है एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है, और बनाना के अंदर जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो भैया कितनी होती है? 67 से 137 ग्राम 100 ग्राम में, सॉरी मिलीग्राम 100 ग्राम में। ठीक है, 67 से 137। अच्छा, बाकी अगर बात करें तो बनाना को हमको कालपात्रु भी बोलते हैं। ठीक है, इसे प्लांट ऑफ वर्चू यानी गुणों का पौधा बोलते हैं, यह आप याद रखेंगे। ठीक, और बनाना को हम लोग ट्रेंच मेथड से भी कल्टीवेशन करते हैं। ठीक, बाकी बनाना जो है वो स्टेबल फूड है, कहाँ का? साउथ अफ्रीका का। और बनाना से क्या क्वेश्चन आता है? हाँ, बनाना की एक वैरायटी है जिसे हम लोग बोलते हैं लेडी फिंगर, जो कि कैसी है? डिप्लॉयड वैरायटी है। ठीक है, कैसी है? डिप्लॉयड वैरायटी है। अच्छा, बनाना जो है वो साउथ अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थान है, सॉरी साउथ अफ्रीका में जो क्या होता है? स्टेबल फूड है। ठीक है। अच्छा, बाकी वैरायटी से कोई क्वेश्चन है नहीं। हाँ, बनाना की एक वैरायटी से क्वेश्चन आता है, वो आगे डिस्कस हो जाएगा। मेरे हिसाब से हमने डाला है इसमें कि चिप्स मेकिंग के लिए कौन सी अच्छी है। देखो, बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ मैंगो, सॉरी इन मैंगो। हाँ, तो बना मैंगो में क्रोमोसोम नंबर बेसिक कितने होते हैं? ऑप्शन सामने हैं। 2n बराबर 40 होते हैं, 10 होते हैं, 3x बराबर 40 होते हैं, x बराबर 40 होते हैं। तो सही आंसर क्या है? x बराबर 10। ठीक, 10 जो बेसिक क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जो अब बाकी जो वैसे जनरली जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2n बराबर 40 होते हैं। ठीक है, 2n। ठीक है, बाकी अगर बेसिक क्रोमोसोम्स की बात करें तो गेहूं में क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि गेहूं के अंदर आधारी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। तो गेहूं कैसा होता है? हेक्साप्लॉइड होता है, यानी 2n 6x बराबर 42। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7। 42 बटा 6 बराबर तो कितना हो जाएगा? 6 7 42, तो x बराबर 7। ठीक है, ऐसे ही आम जो होता है टेट्राप्लॉइड होता है। तो 2n 4x बराबर 40, तो x बराबर 40 बटा 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आराम से आप लोग निकाल लेते हैं। आगे बढ़ जाओ। पॉलिनेशन इन मैंगो इज मेनली, मैंगो में जो जो पर परागण होता है वो मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो भैया सीधा सा आंसर सबको मालूम भी है, 4 ऑप्शन है। सही आंसर है हाउस फ्लाई। ठीक, जिसे हम लोग मस्काट डोमेस्टिका या फिर मस्काट नेबुला बोलते हैं। ठीक है, इसी से पॉलिनेशन मैंगो में होता है। मैंगो के बारे में जानकारी हम दे चुके हैं। हाँ, जो वैरायटी से क्वेश्चन आएगा आगे बता देंगे। अब देखो, पॉलीप्लाइडी वैरायटी ऑफ मैंगो, मैंगो की इनमें से कौन सी पॉलीप्लाइड वैरायटी है? ठीक, वैसे हम लोग यहाँ पर रूट स्टॉक डालते हैं, है ना। तो ऑप्शन है बेलाइकोलम्बन, ओलूर, कुरकुरन या इनमें से सभी। तो भैया आप सब जानते हो कि जो इनमें से अगर ऑप्शन देखा जाएगा तो इनमें से जो सभी ऑप्शन है वही सही होगा, यानी तीनों जो हैं वो आपके कैसे है? पॉलीप्लाइड हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें तो जो ऑप्शन हमने नहीं डाले हैं, क्योंकि ऑप्शन तो चार ही डाल सकते थे, तो 4 वे पहला क्या? बेलाइकोलम्बर, ओलूर, कुरकुरन। इसके अलावा एप्रिकॉट, साइमोन्स, हिगिंस, पीको, सबरी, स्ट्रॉबेरी, कंबोडियाना, टर्पेंटाइन, कार्बो, सैगन। अरे सर जी ये सब का बोल दिया आपने, है ना, ये सब बोल दिया है। बाकी तुम्हारे इंपॉर्टेंट के 3 है वो हमने डाल दिए हैं। ठीक, नहीं तो वीडियो पीछे करके देख लेना। अच्छा, अब देखो, बाकी इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, ये 3 है, ये इन्हीं 3 ही से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, बाकी पेपर हीट ट्रीटमेंट इसमें करते हैं मैंगो में, याद रखना। अब देखो, टू कंट्रोल मैंगो माल फार्मेशन, मैंगो माल फार्मेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है नेपथलीन एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड या 2,4-D। तो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नेपथलीन एसिटिक एसिड। ठीक है, अब मैंगो माल फार्मेशन की बात की गई तो मैंगो माल फार्मेशन जो है वो भैया अपने भारत में 1891 में बिहार में सबसे पहले देखा गया। ठीक, इसकी जो रेसिस्टेंट वैरायटी हैं वो हमने बताया था आपको, बहादुर, ऑलिव, इलायची। पूरी चौपाई बताए थे हम अच्छे से, जब वीडियो पढ़ाए थे हमने बताया था कि बहादुर, ऑलिव, इलायची खाओ, मैंगो माल फार्मेशन से छुटकारा पाओ। अच्छे से गाओ और वैरायटी याद कर जाओ। ठीक है, तो बहादुर, ऑलिव, इलायची, इनमें मैंगो माल फार्मेशन नहीं लगता। ठीक, पूरा वीडियो अच्छे से बताया है मैंगो क्रॉप में, देख लेना। ठीक है, ये चारों क्रॉप का वीडियो बना चुके हैं, देख लेना। आगे देखो, फ्रूट रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, इनमें से कौन सा फ्रूट ऐसा है जिसके अंदर विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन पपाया, मैंगो, बनाना, बेल। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका मैंगो। ठीक, कितनी पाई जाती है? 4800। ठीक है, 4800 इंटरनेशनल यूनिट। पपाया में कितनी होती है? 2020, बेचारा चला गया अभी। ठीक है, इन दोनों के बारे में आप याद रखेंगे। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है
रेटिनॉल। ठीक, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, याद रखना। अब विटामिन की बात है तो हल्का सा देख लेते हैं सबके साइंटिफिक नेम। बी वन का क्या होता है? थायमिन होता है फर्जी। बी टू का क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है फर्जी। बी थ्री का क्या होता है? आपका निकोटिनिक एसिड होता है। बी फाइव का क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड होता है। बी सिक्स का क्या होता है? आपका पायरॉक्सिन होता है। बी सेवन का क्या होता है? जिसे विटामिन एच भी बोलते हैं। ठीक, बायोटीन होता है। बी नाइन का क्या होता है? फोलिक एसिड होता है। बी ट्वेल्व का क्या होता है? साइनोकोबालामीन होता है। विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। विटामिन के का क्या होता है? थम्बोप्लास्टिन या इसे फिल्लोक्विनोन बोलते हैं। ठीक है, और कोई बचा? खत्म हो गया। देखो, हाँ, विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, स्कर्वी रोग इसकी कमी से हो जाता है। सबसे अधिक विटामिन सी किसमें पाई जाती है? बारबड ऑफ चेरी में पाई जाती है। सबसे अधिक विटामिन ए किसमें पाई जाती है? आम में पाई जाती है। सबसे अधिक विटामिन है किस सब्जी में पाई जाती है? तो बथुआ की पत्तियों में पाई जाती है। सबसे अधिक विटामिन सी जो है वो कहाँ पाई जाती है? बारबड ऑफ चेरी में पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? लीची पाया जाता है। फलों की बात करेंगे। ठीक, और तो कोई क्वेश्चन बचा नहीं। ठीक है, देखो इतनी स्पीड में क्वेश्चन बोल दिए आप लोग, एक फर्जी हवा बता दिए। ठीक, वैसे लेक्चर हम ले चुके हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। ये तो रिवीजन क्लास है, आगे बढ़ जाओ। फेमस वैरायटी ऑफ मैंगो फॉर पिकल। अचार बनाने के लिए सबसे अच्छी आम की वैरायटी? राम केला, रत्ना, तोतापारी, बॉम्बे ग्रीन। तो सही आंसर क्या है? राम केला। ठीक, आप लोग याद रखेंगे। रत्ना जो है, रत्ना किसका क्लास है? ठीक, बताओ कोई, रत्ना किसका क्लास है? नीलम मुड़ा अल्फांसो का। ठीक है, तोतापारी भी अच्छी ग्राफ है। बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे ग्रीन से एक क्वेश्चन आता है कि आम की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसमें सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है? तो भैया कौन सी है? बॉम्बे ग्रीन है। ठीक, अगर पिकल की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो अचार बनाया जाता है, ठीक, वो किसका बनाया जाता है? ये आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कमेंट में रहने दो, तुम लोग कुछ नहीं लिखते हो। ठीक, हमें बता देते हैं। तो भैया सबसे ज्यादा जो है वो खीरा का अचार बनाया जाता है। ठीक, उसके बाद आम का होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से सही है। आगे देखो, मेजर काज ऑफ मैंगो फ्रूट ड्रॉप। मैंगो जो फ्रूट ड्रॉप होती है उसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन लो। लेक ऑफ पॉलिनेशन, ठीक, यानी उसकी कमी। लेक लो स्टिग्मेटिक रिस्पेक्टिविटी, डिफेक्टिव परफेक्ट फ्लावर, या ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो मैंगो फ्रूट ड्रॉप होता है वो यही कंडीशन होता है। यानी भैया, अच्छा, मैंगो फ्लावर से एक बात अगर बताएं तो मैंगो के अंदर जितने फ्लावर आते हैं उनका 0.1% फ्लावर ही आपके फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, आगे देखो। विच वैरायटी ऑफ बनाना यूज्ड फॉर चिप्स मेकिंग। ये तो हमने बताया था बनाना वाला है। तो भैया बनाना की कौन सी वैरायटी ऐसी है जो चिप्स बनाने के लिए सबसे अच्छी है? तो भैया इसका सही आंसर है नेंड्रन। ठीक है, कौन सी है? नेंड्रन। बाकी रोबस्टा जो है वो पकाकर खाई जाती है, आप जानते ही हो। ठीक, होंडा और स्थली और वैरायटियां हैं। अर्का अनमोल वैरायटी ऑफ मैंगो इज ए क्रॉस ऑफ। अर्का अनमोल किसकी वैरायटी है? मैंगो की वैरायटी है। ये किसके क्रॉस से विकसित हुई है? ऑप्शन 4 रखे हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद। क्या है? अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद। अच्छा, अब बात जो है, 3 क्रॉस और हैं, ये किस किसके हैं? ठीक, तो जो पहला क्रॉस है जिस जो लिखा है तोतापारी इंटू केसर, तो तोतापारी इंटू जो केसर है वो क्रॉस है आपका अरुणिमा का, है ना? नहीं, वो आम्रपाली सेंसेशन है। तोतापारी इंटू केसर वाला क्रॉस है। ठीक, वो शायद, चलो इसको छोड़ो क्योंकि गलत बताना अच्छा नहीं है। अल्फांसो और बागनपल्ली देख लो, अब बागनपल्ली और अल्फांसो देख लो। ठीक, क्योंकि जल्दी बता रहे हैं ना तो दिमाग से स्लिप हो सकता है। क्योंकि वैसे हमने जो क्राफ्ट पढ़ाई है उसमें हमने डिस्कस कराया है। ठीक, देख लेना। शायद साई सुगरता का है, 100% श्योर नहीं है। मेरे साथ साई सुगरता का ही है। साई सुगरता एक नई वैरायटी है ना? तोतापारी केसर से बनती है, रेगुलर बेरिंग वैरायटी है। और इसमें मैंगो मालफॉर्मेशन वगैरह जो है वो कम लगता है। ठीक है, और ज़्यादातर पल्प मेकिंग के लिए यूज होती है। तो साई सुगरता ही ऐसी वैरायटी है जिसमें, हाँ मेरे साथ सही है, साई सुगरता ऐसी वैरायटी है जो तोतापारी इंटू केसर से विकसित होती है। अच्छा, अल्फांसो और बागनपल्ली। ठीक, अल्फांसो और बागनपल्ली जो है वो क्रॉस है अर्का उसका अर्का पुनीत का। ठीक है, अर्का पुनीत का क्या है? अल्फांसो इंटू बागनपल्ली। ठीक, और दूसरी वैरायटी है बागनपल्ली इंटू अल्फांसो। तो जो बागनपल्ली इंटू अल्फांसो है वो है अर्का अरुण का। ठीक है, अब देखो, तोतापारी इंटू केसर किसका है? साई सुगरता का है। अल्फांसो और बागनपल्ली किसका है? अर्का पुनीत का है। ठीक है, और बांगरपल्ली इंटू अल्फांसो अर्का अरुण का है। अल्फांसो जनार्दन पसंद किसका है? अर्का अनमोल का है। इसके अलावा कुछ और वैरायटी हैं जैसे कि आम्रपाली। आम्रपाली जो है वो दशहरी इंटू नीलम का है। ठीक है, रत्ना जो है वो नीलम गुणा अल्फांसो का है। इसके अलावा अगर बात करें कि आपके सिंधु 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 एक ऐसी वैरायटी है जो सीडलेस है। सिंधु किसका क्रास है? SR है। ठीक, मतलब पूरा सारा आम खा जाते हो, R है, यानी रत्नागुला अल्फांसो। ठीक, रत्नागुला अल्फांसो का। ठीक है, अब अगर बात करें भैया, एक वैरायटी होती है मल्लिका,
ख्वाबों की मलिका। तो ख्वाबों की मलिका कहाँ रहती है? नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी में रहती है, यानी एनडी यूनिवर्सिटी, यानी नीलमगुड़ा दशहरी। ठीक है। और अगर बात करते हैं कि आम की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसमें सबसे अधिक विटामिन ए पाई जाती है, तो भैया कौन सी है? मलिका है। ठीक। अच्छा, आम की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसमें सबसे अधिक टीएसएस पाया जाता है? तो जेवियर है। ठीक है, याद रखना। आप देखो, कार्बेनाजोन इज ए ट्राइप्लॉइड वैरायटी। आप कार्बेनाजोन जो है वो किसकी ट्राइप्लॉइड वैरायटी है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक, तो इसका सही आंसर है पाइनएप्पल। ठीक, आप लोग याद रखना, पाइनएप्पल। आगे देखो, ये क्वेश्चन हमने आपके लिए दिया है, हम बता भी चुके हैं। अगर कितने अच्छे से सुना है ये आप हमें बताना। ठीक है। विच मैंगो वैरायटी इज सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग? ठीक है, तो ऑप्शन हम नहीं देंगे, आप अपने मन से नीचे कमेंट में बताएंगे। ठीक है। और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इसको सब्सक्राइब कर लो, काहे नहीं कर रहे हो भाई? हैं, इसको शेयर करो, अच्छे से बताएंगे। ठीक, थोड़ा स्पीड में बोल लें ताकि, क्योंकि सब कर आप पढ़ा चुके हैं तो क्या हम फिर से तुमको बताएं। ठीक, वीडियो है उसको देख लेना। ठीक है, राधे राधे और थैंक्स टू ऑल। ठीक है, बाय।